हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कोयला कर्मी यानी बीसीसीएल में काम करने वाले सभी के लिए बहुत बहुत बड़ा बिग अपडेट है। आपका बहाली यानी आपकी नियुक्ति, आपका चयन, आपका रिक्रूटमेंट कहीं भी हुआ हो, लेकिन अगर आपके पास योग्यता है तो उस योग्यता के अनुसार आपको नौकरी मिलेगी और उस योग्यता के अनुसार आपको रखा जाएगा। ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है दोस्तों आप लोगों के लिए। क्योंकि होता था ऐसा कि मान लीजिए जमीन उमीन किसी का जाता था सीसीएल में तो क्या होता था, सबको मजदूर कैटेगरी में भर दिया जाता। लेकिन अगर आप अब कोई टेक्निकल किए हैं हुए हैं या डिग्री लिए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं या आईटीआई किए हुए हैं, मान लीजिए कि बीटेक या कुछ भी किए हुए हैं या इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो आपको उसी के अनुसार आपको वहाँ जो सीसीएल में जो रहेगा जगह उसमें आपको रखा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आइए। सीसीएल वालों, आप लोग के लिए विशेषकर बीसीसीएल में देखिए क्या न्यूज है। कोयला भवन में आयोजित बीसीसीएल बोर्ड की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। योग्यता होने पर जनरल मजदूर का काम नहीं लेगी बीसीसीएल। आपको मजदूर, मान लीजिए मजदूर में बहाली हो गया, आपके पास स्नातक डिग्री है, आपको कलर का काम मिलेगा, बैठ के आपको बैठने वाला काम मिलेगा, यानी कलर का जो काम है मिलेगा। अच्छा, बीसीसीएल बोर्ड की शुक्रवार को हुई बैठक में मैन पावर एंड रेवेन्यू बजट को स्वीकृति दी गई। वर्तमान में 3800 कोयला कर्मी सरप्लस यानी जरूरत से ज़्यादा है। ठीक है, 3800 3008। बताया गया कि 2026 तक सरप्लस मैन पावर की समस्या बीसीसीएल में नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। मैंने जो ज़्यादा है मजदूर कैटेगरी में, अगर दूसरा काम मेन दूसरा काम नहीं है, यानी है भी तो मजदूर कैटेगरी में दूसरा काम में नहीं लगाया जाता, तो उसके पास योग्यता है तो उसको लगाया जाएगा। खास बात यह है कि मैन पावर बजट पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि अनुकंपा या जमीन के बदले बीसीसीएल में नौकरी पाने वाले युवक युवतियों में यदि योग्यता है तो कंपनी जनरल मजदूर यानी कैटेगरी 1 का काम नहीं कराएगी। योग्यता के अनुसार कलर के अन्य काम दिया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने सर्वे कराने का निर्णय लिया है। बाद में ऐसे योग्य कर्मियों को प्रोन्नति में भी उदारता बरती जाएगी। बीसीसीएल बोर्ड के पहले फंक्शनल डायरेक्टर्स की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। हालांकि बोर्ड से फिलहाल इस संबंध में कोई प्रस्ताव पास नहीं कराया गया है। कंपनी हित में इस मुद्दे पर बोर्ड में सहमति बनी है। डिपार्टमेंटल कर्मियों को प्रशिक्षण देकर माइनिंग सरदार बनने के लिए उत्थान योजना के लिए चयनित कर्मियों की डीजीएमएस की ओर से इसी साल के अंत तक परीक्षा ली जाएगी। देखिए, डिपार्टमेंटल प्रशिक्षण देकर कितना बेस्ट न्यूज है। आपको डिपार्टमेंटल प्रशिक्षण दिया जाएगा और माइनिंग सरदार के लिए उत्थान योजना के तहत बहुत बेस्ट न्यूज। खुद वो बेयर करेगी सब चीज़, जो है व्यवस्था जो है बीसीसीएल करेगी, वो आपको ट्रेनिंग दिलाए और फिर पोस्ट करेगी। इसमें वेतन भी अच्छा है। इसके बाद माइनिंग सरदार के खाली पद पर इन्हीं कर्मियों को भरे जाएंगे। गुड न्यूज। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए रेवेन्यू बजट को भी स्वीकृति दी गई। 45 मिलियन टन कोयला उत्पादन एवं 1000 करोड़ मुनाफे के अनुमान का रेवेन्यू बजट ऑडिट कमेटी एवं बोर्ड के पास कराया गया। बीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। निदेशक एवं स्वतंत्र निदेशक भी बैठक में शामिल हुए। देखिए, मैन पावर 3800 कोयला कर्मी सरप्लस, 2026 में सरप्लस कर्मी का समस्या खत्म। इन्हें रख लिया जाए, ट्रेनिंग उर्निंग देके जो हैं, विशेषकर तो यहाँ तो माइनिंग सरदार वाला में ज़्यादा जरूरत पड़ता है। सबको देखे बस माइनिंग सरदार बन जाए, बस लाखों में पेमेंट उठाइए और मजे में रहिए। रेवेन्यू बजट 45 मिलियन टन कोयला उत्पादन, 1000 करोड़ मुनाफे का अनुमान। देखिए, फायदा ही फायदा है सीसीएल में। मुनाफा कमा रही है सीसीएल। अन्य नहीं, सीएसआर में 42 करोड़ खर्च होंगे। सीएसआर में 42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत विस्थापितों की कॉलोनी बेलगढ़िया में 12 करोड़ की लागत से कौशल विकास योजना भी शामिल है। कोल इंडिया ने भी बीसीसीएल को इसके सहयोग करने का आश्वासन दिया। देखिए, बेलगढ़िया में बन रहा है आपका चास से आगे। देखिए, धनबाद तरफ से जो जाता है बाईपास टाइप का, अलग टाइप का रूट है ये। उसी से आगे जाके आपका एशिया का सबसे बड़ा गैस कंपनी जो भूमिगत गैस है वो निकाला जा रहा है।
मशीनों की कम उपयोगिता पर सवाल। कॉस्ट ऑडिट कमेटी में ऑडिटर ने बीसीसीएल में मशीनों की कम उपयोगिता पर सवाल खड़ा किया। यह गंभीर मुद्दा है। मशीनों की उपयोगिता कम से कम 80% तक होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी ने इसमें कहा कि यह काफ़ी कम है। तो जो भी मशीनें वहाँ रखे रहते हैं और रखे रखे सड़ जाते हैं, इसका यूटिलिटी होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करके उसको फ़ायदा लेना चाहिए। यानी कि रखे रखे सड़ जाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए का मशीनें रहती हैं। तो ये सब पर बीसीसीएल को भी ध्यान देना होगा और ध्यान दे रही अच्छी बात है। सबसे बेस्ट बात है आप कोई खाली नहीं रहेंगे, जो जिस जगह है उसमें पोस्टिंग कराया जाएगा और ट्रेनिंग देकर ज़्यादातर माइनिंग सरदार बनाया जाएगा। और फिर जिसके पास जो जगह है और वो वहाँ अगर सीसीएल में वो पोस्ट खाली है या नहीं भी खाली है तो उस टाइप का काम देके उसको एडजस्ट किया जाएगा। बहुत बड़ा बिग अपडेट। दोस्तों नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए अपडेट के लिए मेरा चैनल बने रहिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।